आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज शहर के बीचों बीच NH-27 पर बन रहे एलिवेटेड कॉरिडोर का जल्द ही उद्घाटन होगा, जिससे जिले वासियों को एक बड़ी सौगात मिलेगी। साथ ही लोगों को जाम से निजात मिल सकेगी। अगले 3 से 4 माह में होने वाले इस एलिवेटेड कॉरिडोर के उद्घाटन के लिए निर्माण कार्य में लगी कंपनी ने तैयारी तेज कर दी है। हालांकि इसका उद्घाटन अगस्त महीने में ही होने वाला था, लेकिन इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दिया गया है। वहीं सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन और NHI के परियोजना निदेशक ललित कुमार ने गुरुवार को निर्माणाधीन ओवरब्रिज का निरीक्षण किया। आपको बताते चले कि ईस्ट एंड वेस्ट कॉरिडोर यानी दिल्ली से गुवाहाटी तक को जोड़ने वाली NH-27 पर गोपालगंज में एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण करा रही कंपनी MSESC इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड ने अभी तक 85% काम पूरा कर चुकी है। अगले 3 माह में वो भी पूरा कर लेने की तैयारी में दिन रात एक की हुई है। करीब 3.25 किलोमीटर में बन रहे एलिवेटेड कॉरिडोर की लागत 184.90 करोड़ की है। 2019 के पहले करीब 15 से 17 साल से ऐसे ही पेंडिंग में पड़ा हुआ था। इसकी 1 पिलर बनी थी या 2 पिलर बनी थी और इसे अधूरा पड़ा हुआ था। 2019 में जब हमारे परम पूज्य मुख्यमंत्री जी ने हमें गोपालगंज का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया और गोपालगंज की जनता ने हमें आशीर्वाद देकर संसद में भेजा, मैं उस समय से वहाँ जाने के बाद से ये अपने एलिवेटेड कॉरिडोर या कहिए एलिवेटेड हाईवे की मैंने प्रयास करना शुरू किया कि ये जल्द से जल्द पूरा हो। और साथ साथ डुमरिया पुल का भी मैंने प्रयास शुरू किया। दोनों की स्वीकृति मिली, दोनों के पैसे आए और ये एलिवेटेड हाईवे जो हम लोगों का गोपालगंज शहर से गुजरता है, जिसकी लंबाई लगभग 2.75 मतलब 3.25 किलोमीटर है और ये टोटल 8 लेन की है। इसके नीचे आप सर्विस रोड देखेंगे तो 4 लेन एक तरफ है, 4 लेन एक तरफ है। और साथ साथ इसकी खूबसूरती के लिए और इंक्रोचमेंट को बचाने के लिए बीच में प्लांटेशन की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। विभाग से मैंने मांग की है और उस पर प्रक्रिया जारी है। हमारे PD साहब उसको विभाग को रिकमेंड करके और अपना एस्टिमेट बना के भेजे हैं। वो भी साथ साथ ये काम ख़त्म होने के साथ साथ वो भी काम ख़त्म होगा और इससे ये पुल बन जाने से, ये फ्लाईओवर बन जाने से गोपालगंज की जनता को एक बहुत बड़ी सौगात मिलेगी हमारे मुख्यमंत्री जी की तरफ से और हमारे सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी की तरफ से। और गोपालगंज की जनता को बाढ़ से, एक्सीडेंट की समस्या से निजात मिलेगा और साथ साथ जो एक शहर की खूबसूरती होती है वो खूबसूरती भी बढ़ेगी। सर, कब तक कार्य होगा सर इसका उद्घाटन? देखिए, संभवतः वैसे तो टाइम था अगस्त 2024, लेकिन काम तो होते रहा, कुछ काम बच गया है तो इसको टाइम बढ़ाकर सब प्रयास किया जा रहा है कि 31 दिसंबर तक तैयार करके इसको उद्घाटन कर दिया जाए। कितने की लागत से बना सर ये आपको 184.90 करोड़ की इसकी लागत आई है और लागत इसमें बढ़ेगी जब बीच में हम लोग प्लांटेशन करेंगे और जो ब्यूटिफिकेशन का काम है वो करेंगे तो लागत बढ़ेगी। तत्काल 184.90 करोड़। इस गोपालगंज एलिवेटेड परियोजना का जो पूरा करने का नियत तिथि था वो अगस्त 2024 का था। इसमें रोड सेफ्टी आइटम में कुछ काम है, थोड़े बहुत अप्रोच के काम है, ब्यूटिफिकेशन का काम है। तो इन सभी कामों का हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि एक साइड की अक्टूबर के बाद नवंबर के आसपास में, छठ के बाद प्रयास कर रहे हैं कि 31 दिसंबर तक कैसे भी पूरा हो जाए ताकि इसका जनवरी में उद्घाटन कराया जा सके। निरीक्षण किए आपने? गोपालगंज शहर के अंबेडकर चौक पर एक निजी क्लिनिक में काम करने वाले एक युवक की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। मृतक का शव क्लिनिक में ही पंखे से लटका हुआ मिला है, जिसको लेकर परिजन हत्या की आशंका जता रही हैं। हालांकि नगर थाना की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले चुकी और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक नगर थाना क्षेत्र के चैनपट्टी गांव के रहने वाले स्वर्गीय शिव पूजन माझी का पुत्र ईश्वर माझी है, जो अंबेडकर चौक के पास निजी क्लिनिक में काम करता था। परिजनों के अनुसार मृतक रात में ड्यूटी करने गया हुआ था और इसी दौरान अगली सुबह उसका शव क्लिनिक में ही पंखे से लटका हुआ दिखाई दिया। इसके बाद वहां के स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी परिजनों को दी, जिसके बाद भारी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए
सुबह में पुलिस ने भी 100 को कब्जे में ले लिया और जांच पड़ताल कर रही थी। मृतक के छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके सर से पिता का साया उठ गया है। घटना के बाद से ही परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है और परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस अभी जांच पड़ताल कर रही है। टाउन थाना अंतर्गत अंबेडकर चौक के पास एक व्यक्ति की मौत हुई है जो कि संदिग्ध स्थिति में है और उसमें यूडी केस दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्रथम दृष्टया अभी देखने से तो कुछ बोल पाना बहुत जल्दबाजी होगी। इसमें पुलिस की टीम और एफएसएल की टीम जांच कर रही है। इसमें जल्द ही क्या मामला है वो खुलासा। स्वास्थ्य के प्रति आपकी चिंता अब खत्म हुई। लखनऊ केजीएमयू के मशहूर डॉक्टर इमरान हुसैन खान, हड्डी, नस, जोड़, रीढ़ की हड्डी, स्पाइन रोग स्पेशलिस्ट। नवीन तकनीक से घुटने और कुल्हे का जॉइंट रिप्लेसमेंट और दूरबीन विधि से ऑपरेशन। एक्सीडेंटल मरीजों के लिए त्वरित इलाज। डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री प्रसूति एवं बांझपन रोग विशेषज्ञ। महिलाओं से जुड़ी सभी समस्याओं का सफल इलाज। नॉर्मल और सिजेरियन डिलीवरी में स्पेशलिस्ट। आज ही आएं और बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाएं। स्टार एडवांस ऑर्थो और मैटरनिटी सेंटर, 24 घंटे 7 दिन इमरजेंसी सेवा। कमला राय कॉलेज रोड, नियर होटल रालसन, गोपालगंज। सीवान जिले का यूपी और बिहार का मशहूर जिफिसेट एकेडमी में करें सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स और 5 से 6 महीने में बने सेफ्टी ऑफिसर। जी हाँ, जिफिसेट एकेडमी आपको दे रहा है कोर्स के दौरान ही जॉब की गारंटी। हमारे यहाँ कोर्स कर रहे छात्रों के लिए अलग से प्लेसमेंट डिपार्टमेंट की सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है राम राज्य मोड़, सोनू सीमेंट स्टोर के पीछे, आंदर ढाला के समीप, सीवान। मेडिकेयर हॉस्पिटल, विश्वसनीय और अनुभवी चिकित्सकों के साथ। डॉक्टर गुलरेज आलम, नवजात शिशु एवं बाल रोग स्पेशलिस्ट। डॉक्टर आसिफ रजा, पेट, छाती और हृदय रोग स्पेशलिस्ट। डॉक्टर शमशेर आलम, डेंटल सर्जन। सेवाएं रूट कैनाल, दांतों की सफाई, पायरिया और दुर्गंध का इलाज। हम बच्चों के शीशा में रखने की सुविधा, ऑक्सीजन, नेबुलाइजेशन, फोटोथेरेपी और ईसीजी उपलब्ध कराते हैं। इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे 7 दिन। मेडिकेयर हॉस्पिटल, स्थान थावे रोड, बिप्रासी स्कूल के सामने, गोपालगंज। आजकल की जिंदगी में हर कोई खुद को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है और यहाँ हीरो का हार्ले डेविडसन X440 बाइक शोरूम प्रतीक हीरो आपके सपनों को सच करने के लिए आपके साथ है। यहाँ आपको मिलेगा हार्ले डेविडसन X440 बाइक का विस्तृत रेंज, साथ में यहाँ आपको मिलेगा शानदार डील्स और ऑफर्स। तो आइए, जल्दी आइए और जुड़िए हीरो के हार्ले बाइक शोरूम के साथ और अपनी जिंदगी की नई यात्रा शुरू करें। प्रतीक हीरो, गोपालगंज रोड, टड़वा, सिवान। आम से लेकर खास लोगों के लिए खुशखबरी। अगर आप भी अपने सपनों का महल बनाना चाहते हैं तो माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी दे रहा है ये सुनहरा मौका। गोरखपुर स्टेशन से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर, गोरखपुर एयरपोर्ट से 4 किलोमीटर की दूरी पर, कुसुम्ही बाजार, गायत्री नगर छावनी स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर, पादरी बाजार निकट मोहनापुर पादरी बाजार, दहला जंगल, छत्रधारी टोला निकट करम ITI के पास तथा अन्य जगहों पर आवासीय जमीन उपलब्ध है। आवासीय प्लॉट एवं घर मकान लेने हेतु संपर्क करें। माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी, गोरखपुर CM सिटी। हमारे यहाँ 70% तक बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। बंदूक के साथ 2 कारतूस के साथ 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि काला मटनिया बांध से शिकार के लिए जाने के दौरान गिरफ्तार किया गया है। ये लोग जादूपुर थाना क्षेत्र के रामपुर टेगराही गाँव के शमशेर आलम, मोहम्मद मुस्तफा, कौशल अली, सफी आलम व थाना क्षेत्र के दुर्ग मटनिया गांव के सजरे आलम, अजमान हुसैन, राबुल अंसारी, मासूम रजा को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस पूछताछ के बाद केस दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। थाना अध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि बंदूक के साथ 8 लोगों को गिरफ्तार की गई जो शिकार के लिए जा रहे थे। मीरगंज थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति से हथियार के बल पर 1,30,000 रुपए की लूट की घटना में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हथुआ के SDPO ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि 27 अगस्त को जुरौनी पुल के पास 4 अज्ञात अपराधियों ने पंकज कुमार यादव से हथियार दिखाकर 1,30,000 रुपए लूट लिया था। पंकज कुमार यादव जो CSP संचालक हैं और जमीन खरीदने के लिए कर्ज लेकर घर लौट रहे थे, इस घटना का शिकार हुए थे। इस मामले में मीरगंज थाना कांड संख्या 374/2024 के तहत मामला दर्ज किया गया और पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया।
पुलिस अधीक्षक के निर्देशन और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हथुआ के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। टीम ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी और मानवीय सूचना के आधार पर अपराधियों की पहचान की। पंकज कुमार को गिरफ्तार किया गया है। उसके निशानदेही पर गुंजन कुमार को भी पकड़ा गया। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने एक देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस, लूटा गया बैग और 7,000 रुपए नगद जो लूटे गए पैसे में शेष बचा हुआ था बरामद किए गए हैं। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। थावे प्रखंड में हरितालिका तीज व्रत शुक्रवार को संपन्न हो गया। सुहागिन महिलाएं नए वस्त्र पहनकर विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना की। सुहागिन महिलाएं 24 घंटे निर्जला व्रत रहकर पति के दीर्घायु होने की कामना की। इस दौरान सुहागिन महिलाओं ने तीज व्रत पर विभिन्न प्रकार से बनाए गए पूजा की सामग्री से सुख समृद्धि एवं पति के दीर्घायु होने के लिए पूजा अर्चना की। इसके साथ ही तीज व्रती महिलाओं ने यथाशक्ति छूकर दान किया। बताया जाता है कि इस व्रत को करने से महिलाएं पुण्य की भागी बनती हैं और व्रत करने से काफी पुण्य फल मिलता है। कुचायकोट थाना की पुलिस ने वाहन जांच के दौरान 1118.420 किलोग्राम चांदी जैसा धातु को जब्त किया है। इस धातु को आगरा से लाकर बिहार में सप्लाई किया जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। पुलिस के अनुसार धातु चांदी जैसी दिखती है, लेकिन इसकी वास्तविकता की पुष्टि करने के लिए आयकर विभाग और विशेषज्ञ अधिकारियों को सूचना दी गई है। ये अधिकारी धातु की जांच पड़ताल करेंगे और उसके आधार पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आरोपी को हिरासत में लिया गया है और चांदी जैसी धातु को जब्त कर लिया गया है। कुचायकोट थाना क्षेत्र में वाहन जांच के दौरान लगभग 1100 केजी चांदी जैसा जैसा धातु बरामद किया गया है, जिसमें कि एफएसएल टीम को बुला के जांच की जा रही है। एक व्यक्ति को भी डिटेन करके रखा गया है और जैसा इस जांच में चीजें निकल के आएंगी उसके अकॉर्डिंग टू कार्रवाई की जाएगी। दिन ब दिन बढ़ती महंगाई ने लोगों की थाली से लहसुन और प्याज तक उड़ा दी है। बाजार में प्याज की कीमत 70 रुपए प्रति किलो और लहसुन की 300 रुपए प्रति किलो बिक रही है। इस बढ़ती महंगाई की चिंता न तो सरकार को है और न ही प्रशासन को। सरकारी नौकरी करने वालों की महंगाई भत्ता सहित तमाम सुविधाएं मिल रही हैं, जिससे उन्हें महंगाई का कोई असर नहीं पड़ा है। सच्चाई ये है कि गरीब, मजदूर और मध्यम वर्ग के लोग जो प्रतिदिन 300 से 400 रुपए कमाते हैं, वे 300 रुपए प्रति लहसुन और 60 रुपए प्रति किलो प्याज कैसे खरीदेंगे। आलू 40 रुपए, पत्ता गोभी 120 रुपए, धनिया 800 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। पहले मध्यम वर्ग के लोग लहसुन और धनिया की चटनी, टमाटर और प्याज के सलाद से भरपेट भोजन कर लेते थे, लेकिन अब बढ़ती महंगाई ने इसे भी दुर्लभ बना दिया है। गरीब, मजदूर और मध्यम वर्ग के लोगों का कहना है कि महंगाई की मार ने उनके जीवन को कठिन बना दिया है और उनकी दिनचर्या प्रभावित हो रही है। आरएम पब्लिक स्कूल बिशंभरापुर में गुरुवार की शाम शिक्षक दिवस के मौके पर एक भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में 1000 से अधिक सरकारी और सेवानिवृत्त शिक्षकों को अंग वस्त्र, डायरी और कलम देकर सम्मानित किया गया। समारोह का उद्घाटन सेवानिवृत्त शिक्षक हरिहर नाथ सिंह, पारतनाथ सिंह और सुरेंद्र राम ने दीप प्रज्वलित करके किया। स्कूल के निदेशक और जिला परिषद क्षेत्र संख्या 24 के प्रतिनिधि इंजीनियर विकास कुमार सिंह ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि गुरु देश और राज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। बारिश के बावजूद 1000 से अधिक शिक्षक समारोह में शामिल हुए। विद्यालय की संगीत मंडली ने देशभक्ति और भक्ति गीतों की प्रस्तुति से सबको प्रभावित किया। समारोह में प्रखंड प्रमुख वाजिद अली, मुखिया संघ के अध्यक्ष मंटू सिंह, नूरुल्लाह मास्टर साहब, आनंद भास्कर, राकेश कुमार, कमलेश सिंह और दीपक सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जिला पदाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम ने समाहरणालय कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया। इस अवसर पर अपर समाहर्ता आशीष कुमार सिन्हा, आपदा प्रबंधक के सादुल हसन और वरीय उप समाहर्ता मंकेश्वर कुमार भी मौजूद थे। जनता दरबार में आए लोगों की समस्याओं पर चर्चा की गई। भूमि और रास्ते से संबंधित विवादों का निस्तारण अपर समाहर्ता गोपालगंज के माध्यम से किया गया। शिक्षकों की वेतन संबंधी समस्याओं का समाधान जिला पदाधिकारी ने डीपीओ स्थापना को निर्देशित करके कराया। समीउल्लाह अंसारी की दुर्घटना सहाय राशि न मिलने की शिकायत पर आवश्यक कार्रवाई की। सभी आवेदनों को निगरानी लोक शिकायत निवारण कोषांग के प्रधान सहायक द्वारा की जाएगी। गुरुवार की शाम 4 बजे से शुक्रवार की सुबह 8 बजे तक
माझागर में बिजली की सप्लाई पूरी तरह से ठप रही। इस कारण उपभोक्ताओं को गर्मी और उमस भरी रात का सामना करना पड़ा। बिजली की लंबी कटौती से उपभोक्ताओं की परेशानियों में इजाफा हुआ है। उपभोक्ताओं का कहना है कि बिजली विभाग की व्यवस्था ठीक नहीं है और बिना किसी पूर्व सूचना के बिजली की सप्लाई 16 घंटे ठप रहती है, जिससे उन्हें अंधेरी और गर्मी का सामना करना पड़ता है। माझागर में बार बार बिजली की गड़बड़ी होती रहती है और जब सप्लाई ठप हो जाती है तो उपभोक्ता बिजली विभाग के मिस्त्री, पावर हाउस और कनीय अभियंता से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं होती है, जिससे उनकी परेशानी बढ़ जाती है। उपभोक्ताओं का सुझाव है कि बिजली विभाग को एक उपभोक्ता व्हाट्सएप ग्रुप बनाना चाहिए, जिससे तकनीकी गड़बड़ी के कारण बिजली की सप्लाई ठप होने की सूचना उपभोक्ताओं को समय पर मिल सके। इससे वे वैकल्पिक व्यवस्था कर सकेंगे। अब जब अंधेरी और गर्मी के कारण लोग दिक्कतों का सामना कर रहे हैं तो उन्हें डिबरी युग की याद आ रही है। जब सरकार ने राशन तेल की व्यवस्था की थी, उस समय लोग डिबरी जलाकर अंधेरे का सामना कर लेते थे और गर्मी से राहत पाने के लिए पंखा डोलाते थे। अब बिजली के दौर में राशन तेल की व्यवस्था समाप्त हो गई है, जिससे बिजली की कमी के समय डिबरी का भी सहारा नहीं लिया जा सकता। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।